नमस्कार दोस्तों, बिहार विद्युत विभाग में फॉर्म अप्लाई करने का आज लास्ट डेट है ना। बिल्कुल आज लास्ट डेट है। आज है 19 सितंबर 2024। आज के बाद फॉर्म अप्लाई पर ना ही किसी प्रकार की कोई आपको जानकारी देने वाला है ना, क्योंकि आज लास्ट डेट है और ना ही ऐसा लगता है कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, है ना। तो जिस चीज़ की उम्मीद नहीं है उस पर हम बात भी नहीं करेंगे। तो यही कहूँगा कि आज है फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट। अगर जो भी विद्यार्थी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है ना, तो वो ज़रूर करे अगर वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखता है जो इनके द्वारा मांगा गया है। देखिए, फॉर्म अप्लाई करने का डेट जो था वो 30/4/2024 यानी कि 1/4/24 से 30/4/24 पहले था। इसको बढ़ा करके 20 जून 24 से लेकर के 19 जुलाई 24 तक इसको किया गया था एक्सटेंड करके, है ना। तो पहली बार तो इसके डेट को बढ़ाया गया, है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसा उम्मीद भी हमें नहीं लगता कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है इसको बढ़ाया जाएगा, बढ़ा करके डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि कल मैंने आपको एक ऐसा खास वीडियो दिया था जिसमें फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के बात करी गई थी। उस वीडियो में बहुत सारे भर के कमेंट आ रहे हैं कि सर मैंने ये मिस्टेक कर दिया, मैंने ये मिस्टेक कर दिया, मैंने फला मिस्टेक कर दिया। जहाँ पर डॉक्यूमेंट 10th का सर्टिफिकेट लगाना था वहाँ पर मैंने कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया, डेट ऑफ बर्थ में गलत कर दिया, कैटेगरी चुनना था ये मैंने ये चुन दिया। अभी मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों, एक ऐसा नोटिस दिखाऊंगा आपको जिसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको ना चाहते हुए भी मेरे बातों पे भरोसा करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं कोई भी जब जानकारी देता हूँ आपको तो वो बिल्कुल जब तक वो ऑफिशियली नहीं होता तब तक ले करके उसको आपके सामने आने का कोई मतलब भी नहीं निकलता, है ना। तो वो नोटिस में दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा वेट करिए, है ना। तो आपको केवल फॉर्म भरने से मतलब नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरा है आपने तो सही तरीके से भरना चाहिए, है ना। आप अगर पैंट को शर्ट की जगह पे पहन लेंगे और शर्ट को पैंट की जगह पे पहन लेंगे, आपकी बॉडी जो है एक तो प्रॉपर तरीके से ढक नहीं पाएगी। अगर ढक भी जाती है तो वो कोई मतलब नहीं है कपड़े पहनने का, है ना। वही मैं बात कहना चाहूँगा कि फॉर्म आपने भर दिया लेकिन सही तरीके से नहीं भरा तो कोई मतलब नहीं हुआ वो फॉर्म भरने का, है ना। किन किन माइनर और मेजॉरिटी मिस्टेक, है ना, की वजह से आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल हो सकता है, हम अपने भाषा में कहें तो रिजेक्ट हो सकता है, या फिर डिसक्वालीफाई आप हो सकते हैं, है ना। तो मैं वो दिखाना चाहूँगा। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा भाइयों, है ना। देखिए, वो नोटिस में कल भी दिखाया था और आज भी दिखाना चाहूँगा। ये रही वो नोटिस, एक एक चीज़ों पर बात करेंगे, है ना। देखिए, सबसे पहले मैं नीचे ही आपको ले चलता हूँ, सबसे पहले नीचे ले चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज़ों को मैं बताऊँगा क्योंकि आज के बाद ना इस टॉपिक पर कभी चर्चा भी नहीं होगी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अगर डेट एक्सटेंड हुआ तो एक अलग बात है, अगर नहीं हुआ तो कोई चर्चा भी नहीं करने वाला है। सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखिए, इनको देखिए, कोई भी एक बंदा है, मैं उनका नाम भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, नाम है रवि रंजन कुमार, है ना। रवि रंजन कुमार का इनको रिमूव किया गया है, यानी कि हटाया गया है लिस्ट से। देखिए क्यों रिमूव किया गया है, रिमूव फ्रॉम द मेरिट लिस्ट, यानी कि जब इनका, सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि आपका ये लिस्ट आती कब है ना। ये जो लिस्ट है ये बिल्कुल ऑफिशियली है दोस्तों। आप यहाँ पर दिखा देना चाहूँगा आपको, ये बिल्कुल ऑफिशियली है। मैं घर से कोई इसको बना के नहीं लाया, है ना, मैं घर से बना के नहीं लाया हूँ। ये देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पटना और एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 8/2018, है ना, 2018। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट्स रिमूव फ्रॉम मेरिट लिस्ट, है ना। मेरिट लिस्ट से इनको रिमूव किया गया है। कैंडिडेट हैज़ बीन कैंसिलेड, यानी कि इनका फॉर्म को जो है कैंसिल किया गया है। और ये कैंसिल वाला लिस्ट अभी नहीं आती, है ना। जब आप बहुत आगे चले जाएंगे, पूरा मेहनत करेंगे, दिन रात एक करेंगे, CBT एग्ज़ाम देंगे, फिर उसमें क्वालिफाई होंगे, है ना, तब जा करके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आएगा, है ना। देखिए, जब फाइनल लिस्ट आता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, उसी के बीच में ये लिस्ट निकाली जाती है।
तब उस समय इतना दुख होता है ना ये सुन करके कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया है एक माइनर सा मिस्टेक की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से, है ना। तो बहुत दुख होता है दोस्तों। इसलिए गलतियां जो है ना आपके साथ ना हो, जो गलतियां इन्होंने किया है ना। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ही यही है। अब आ जाइए अपने इस बात पे, अपने इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इनको फ्रॉम मेरिट लिस्ट से इनको रिमूव इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने जो जेंडर है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखिए, जो जेंडर है इन्होंने क्या भर दिया था, फीमेल भर दिया था। जेंडर के जगह में इन्होंने फीमेल भर दिया था। लेकिन जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चला कि ये भाई साहब तो किस कैटेगरी के हैं, ये मेल कैटेगरी के हैं, वो भी अनरिजर्व के मेल हैं, है ना। जेंडर इन्होंने फीमेल चिपका दिया था लेकिन ये मेल कैंडिडेट है ना। तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन इनको सिलेक्शन किया गया था फीमेल के अकॉर्डिंग, फीमेल कोटा के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दे करके इनको सिलेक्ट किया गया था। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चला कि ये भाई साहब तो अपना जेंडर ही चेंज कर दिए रिजर्वेशन के चक्कर में, है ना। उसको कहते हैं ना कि अपने पैर पे अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी मार देना, तो वही वाली बात है दोस्तों, ठीक है। एक और प्रूफ दिखाता हूँ। EBC इसको कहते हैं एक्सटर्नली बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना। इन्होंने BC टू EBC, अब कैटेगरी इनका कैटेगरी एक्चुअल में क्या है BC, लेकिन इन्होंने EBC सिलेक्ट कर दिया था। इसके वजह से इनको इस नौकरी से हाथ धोना पड़ा, है ना। नौकरी मिल करके दोस्तों अगर हाथ से चली जाए ना तो बहुत बुरा लगता है ना, बहुत बुरा। ये सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपना वर्जन चेंज कर दिए, है ना, नौकरी के चक्कर में अपना वर्जन ही चेंज कर दिए, ठीक है ना। इसके वजह से इनको ये खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। अब मैं और आपको दिखाना चाहूँगा, ये सब कैटेगरी वाले ही हैं, ये सारे कैटेगरी वाले हैं दोस्तों। बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है जब इस प्रकार की गलतियां लोग जानबूझ करके करते हैं, फिर इसकी खामियाजा भुगतते हैं, है ना। बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब आ जाइए अपने सर्टिफिकेट पे। एक कमेंट जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है कमेंट सेक्शन में कि सर हमने ITA के सर्टिफिकेट की जगह पे ना ITA का जो सर्टिफिकेट था, सॉरी 10th का जो सर्टिफिकेट था, तो 10th के सर्टिफिकेट के जगह पे हमने सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया, तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है? तो मेरा सिंपल सा एक कहना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर उस नंबर को वो डालते हैं ना, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा या फिर कुछ भी कोई देखना चाहता है ऑनलाइन, उस नंबर को डालेगा ना तो आपका रिजल्ट ही खुलेगा। तो आप घबराइए मत, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन अगर आपने जहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट चाहिए वहाँ पर ITA का सर्टिफिकेट डाल दिया तो गलती किया है आपने, तो आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई होने के पूरा चांस है ना। और दूसरी गलती क्या है कि अगर आप सर्टिफिकेट ITA का चाहिए, लेकिन ITA इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का चाहिए, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिक का लगा दिया, है ना, मैकेनिक का लगा दिया, तो गलती कर दिया आपने, है ना। अगर IT इलेक्ट्रीशियन का चाहिए सर्टिफिकेट तो आपने इलेक्ट्रॉनिक का लगा दिया, है ना, आपने वायरमैन का लगा दिया, या फिर ये रही, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले ही हैं, है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वाले ही हैं। ये चाहते हैं कि हम कुछ भी भर देंगे, नौकरी तो हमें मिलना ही है ना, घर की खेती समझ रहे हैं, ये वो वाले लोग हैं, ठीक है मैम, है ना। ये देखिए मैकेनिक का लगा दिया, IT ESM का लगा दिया, अप्रेंटिस का लगा दिया, वायरमैन का लगा दिया, इलेक्ट्रॉनिक का लगा दिया, है ना, वायरमैन का लगा दिया। अरे भैया जब क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि भैया IT का सर्टिफिकेट, IT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सर्टिफिकेट चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है, तो फिर क्यों इलेक्ट्रॉनिक लगा रहे हो आप, क्यों वायरमैन लगा रहे हो आप, क्यों अप्रेंटिसशिप लगा रहे हो आप, है ना। ये तो जानबूझकर गलती कर रहे हो आप, ठीक है ना, जानबूझ की गलतियां कर रहे हैं आप। ये देखिए मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक का लगा दिया, क्या कर रहे हैं, RAC का लगा दिया, हद होती है ना, अप्रेंटिसशिप चिपका दिया, IT एंड ESM का लगा दिया। आप खुद देखो, है ना, मतलब क्या मजाक चल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना, तो मजाक ही चल रहा है। देखिए इन्होंने बीटेक का लगा दिया, अप्रेंटिसशिप का लगा दिया, मतलब क्या है ये, क्या है, कुछ भी, मतलब ये ना कुछ भी। तो ऐसे में फॉर्म रिजेक्ट होने के 100% चांस हैं। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव का मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मेरे भाई कि आज तक साइट ओपन रहेगा,
किसी भी टाइम साइट बंद हो सकती है, हो सकता है रात के 11 बजे तक चले, लेकिन एंड वक्त पे साइट हमेशा धोखा देता है। एंड वक्त पे आप किसी भी फॉर्म को भरने जाते हैं तो फॉर्म भरने के जो चांस है ना वो बहुत कम होता है। जब तक साइट ओपन है आप गलतियों को सुधार सकते हैं। करेक्शन का कोई टाइम नहीं इन्होंने दिया है, फॉर्म को एडिट करने का कोई टाइमिंग इन्होंने नहीं दिया है। आज ही एडिट करिए, आज ही पेमेंट करिए, आज ही तक फॉर्म भरना है, सब कुछ आज ही तक करना है ना। अगर गलतियां आपने किया है, मिस्टेक से गलतियां हुआ है या किसी नॉलेज की ना होने की वजह से गलतियां होंगी, तो आपको क्या करना होगा कि आप एक दूसरा मोबाइल नंबर लीजिए, है ना, और वो मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए और आप एक अलग से ईमेल आईडी बनाइए, तब जाकर के आप दोबारा फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी करना है, जैसे भी करना है, जितना भी दूर आपका ऑनलाइन है ना, आप जाइए और ये काम करिए, नहीं तो आपका ये सपना जो है ये दोस्तों टूटते हुए देर नहीं लगेगी, है ना। आपको अवेयर करना मेरा काम था, सही जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा काम था, मैंने पहुंचा दिया। करना ना करना आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे 8 दिनों से, तो फिर आप ये काम ज़रूर करेंगे। आपके लिए ये काम बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो गलतियों को सुधारिए। अगर गलती नहीं किया है, फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो फॉर्म को अप्लाई करिए, है ना। यही कहना चाहूँगा। थैंक यू।